लेके रहेंगे अधिकार हम, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज टीवी देख रहे हैं। बिहार में सत्ता पलट का वो खेल चल रहा है जिस खेल को लेकर इस वक्त सियासत की तमाम कुर्सियां उठापटक चल रही हैं, या फिर यूं कहें कि सियासत में सरगर्मियां बढ़ गई हैं, या फिर यूं कहें कि राजनीति और सियासत में एक नया खेल होने जा रहा है। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर एक बार वोट चोरी का वो एक नारा और वोट चोरी की वो एक पीसी इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर सुर्खियां बटोर रही है। राहुल गांधी की एक यात्रा भी अब चल पड़ी है जिस यात्रा को वोट अधिकार यात्रा का नाम दिया गया है। राहुल गांधी ने इस यात्रा को बिहार से शुरू किया। बिहार वो राज्य जहां पर अब चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही दिन का वक्त बाकी रह गया है और राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को साथ लेकर वोट अधिकार यात्रा जब निकाली तो सड़कों पर हुजूम आ गया, सड़कें भर गई, पेड़ों पर, छतों पर, खंभों पर खड़े होकर लोग राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे। इतना बड़ा जनसैलाब ना तो कभी देखा गया, न फिर इससे पहले कभी देखा गया होगा, न अब देखा जाएगा। राहुल गांधी की रैली में सबसे ज्यादा भीड़ इस वक्त बताई जा रही है। राहुल गांधी के साथ में तेजस्वी यादव भी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी इनकी छवि को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी उनको एफिडेविट दे एक हफ्ते के अंदर, नहीं तो देश से माफी मांगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं एफिडेविट क्यों दूं, मैंने तो आपके उस काले कारनामे को दुनिया के सामने ला दिया, हिंदुस्तान की आवाम के सामने ला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर माफी मांगनी है तो आप मांगिए, अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो फिर देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। वोट अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान को यह बताने की, समझाने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग धांधली पर उतर आया था। राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और यहां यानी वोटों में, यानी चुनावों में, यानी वोटों की गिनती में धांधलियां कर रहा है। राहुल गांधी के इस मूव के साथ में तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल हो गए। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता राहुल गांधी के साथ उसी बात को कहने लगे जो राहुल गांधी कह रहे थे। विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधना शुरू कर दिया, जवाब तलब करने शुरू कर दिए। यहां तक कि जो पहले राजनीति के एक्सपर्ट थे, यानी पूर्व नेता, या फिर मैं यूं कहूं कि उससे भी आगे चल के राजनीति के जानकार, राजनीति के एक्सपर्ट, सियासत के महारथी, वो तमाम लोग राहुल गांधी के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वोट चोरी के इस मामले में राहुल गांधी को इतनी पॉपुलैरिटी कभी नहीं मिली होगी जितनी अब मिल गई है। राहुल गांधी के साथ में ऐसा लग रहा है कि पूरा बिहार इस वक्त खड़ा हुआ है। सिर्फ बिहार की बात इस वक्त इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी बिहार में ही यात्रा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस यात्रा से क्या कुछ बिहार का इलेक्शन पलटता है। हालांकि राजनीति के जानकार तो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी वहां पर कमजोर नजर आ रही है और इस यात्रा के जरिए तो राहुल गांधी ने और ज्यादा कमजोर कर दिया है। क्या वाकई वोट की चोरी हुई है? क्या वाकई ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग ने धांधलियां की हैं? क्या वाकई बिहार की सत्ता बदलने जा रही है? क्या वाकई राहुल गांधी का जादू और तेजस्वी यादव का जादू वहां पर चलने वाला? ये तमाम सवालों के जवाब वक्त लगेगा इनको मिलने में। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह वीडियो इसलिए बनाई ताकि आपको पल पल की अपडेट रहे। आगे और नए मुद्दे पर और नई कहानी पर आपको वीडियो लाएंगे और आपके सामने रखेंगे, आपकी राय मांगेंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर ये राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं वो कितना सही, कितना गलत, क्या चुनाव आयोग सही है या राहुल गांधी सही है। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।